हाँ हेलो बच्चों। तो लास्ट वाली क्लास तक हम लोगों ने जो सीखा था, जल्दी से उसका एक क्विक ओवरव्यू, फिर आज वाली क्लास। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जो सबसे पहली चीज सीखी थी वो ये सीखी थी कि किसी भी मोशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं और अपने मोशन को किस किस तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक ठाक तरीके से देखा था। सबसे पहले देखा था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो है किस किस तरीके से उसका मोशन हो सकता है, ठीक है, और किस तरीके से हर कोई भी मोशन हो तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उस मोशन को पढ़ना है, ये हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में देखा समझा था। ठीक है, अब आ रही है आज वाली क्लास। आज वाली क्लास में हमें मेनली फोकस करना है मोशन इन अ प्लेन पे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, और आज ही हम रिलेटिव मोशन हमने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में शायद किया था क्या बेटा? रिलेटिव मोशन पढ़ाया था थोड़ा बहुत। यस सर। रिलेटिव मोशन इन मतलब एक यस सर, पढ़ा दिया था, क्वेश्चन भी हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गए थे। ठीक है, तो आज रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन नहीं, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन को समझें उससे पहले बस एक बात जान लो कि किसी भी मोशन को आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वाले मोशन को जब आपको समझना है तो कोई भी मोशन हो उसको आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लो। ठीक है, जैसे मान लो ये जमीन थी, जमीन से आपने कोई पत्थर फेंका यू की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे। ठीक है, तो अब हमें जानना कि इसका मोशन कैसा होगा। ठीक, कोई पार्टिकल हवा में होता है तो उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होता है। ये पार्टिकल इस तरीके से जाएगा और ऐसा करके चला आएगा फिर वापस जमीन पे। ठीक है, ये मोशन एक प्लेन में हो रहा है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर केस बता रहे हैं मोशन इन अ प्लेन का, फिर इसी को आप जनरलाइज कर सकते हो किसी भी केस के लिए। ठीक है, तो हमने बोला कि एक पार्टिकल को आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यू की वेलोसिटी के साथ फेंका थीटा के एंगल पे। ठीक है, जो इस तरीके से उड़ के जी का एक्सेलरेशन लगने की वजह से यहां पे पहुंच गया। अब बात आ रही है कि इसको जो है कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना, इसको बाई एक्सिस बोल दिया, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया। ठीक है, तो अब हमने कहा कि इस पूरे मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग तोड़ के लिखा जा सकता है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो एनी 2D मोशन कैन बी एनालाइज्ड बाय रिजॉल्विंग इट ठीक है, रिजॉल्विंग इट टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग आप इसको तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, कैसे तोड़ के लिख सकते हो? देखो बेटा, ये u है, इस u को दो डायरेक्शन में तोड़ा जा सकता है। इधर की तरफ तोड़ सकते हो किस तरीके से, u cos थीटा से, और इस तरीके पे तोड़ सकते हो u sin थीटा पे। आपको किसी भी वेक्टर को तोड़ने का एक तरीका बता दे रहे हैं। कभी भी कोई भी फिजिक्स का सवाल हो, आप सब लोगों ने इस चीज को देखा भी होगा कि अक्सर कहीं भी वेलोसिटी लिखी होती है, फोर्स लिखा होता है, उसको आपको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग तोड़ के लिखना पड़ा होगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैट हो, आपका मैग्नेटिज्म हो, आपका कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर में जब कोई भी वेलोसिटी आती है, फोर्स आता है, एक्सेलरेशन आता है, कोई भी चीज आती है, तो आप उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के लिखते हो। ठीक है, किस तरीके से लिखते हो? अगर ये v है तो इसका जो तरीका होता है, जो पास वाला कंपोनेंट होता है उसको हम कॉस लिख देते हैं, और जो दूर वाला होता है उसको हम साइन लिख देते हैं। ठीक है, हमने याद बचपन से ऐसे कर रखा है कॉस पास करके। जो पास वाला कंपोनेंट है एंगल के वो कौन सा होता है? कॉस। ठीक है, हमने ये चीज याद कर रखी है, आप भी याद कर लो तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक बार बताओ, अगर ये जी है, ठीक है, तो इस वाले मोशन को भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग तोड़ के लिखा जा सकता है, एक्स और वाई के अलोंग। और जब आप एक वेक्टर को लिख चुके हो तो आप उस पर फिर कट लगा दिया करो, चाहे तो आप ऐसे लिखो या चाहे आप ऐसे दो हिस्सों में तोड़ के लिखो। ठीक है, बात एक ही होती है। तो अगर आप इसको देखना चाह रहे थे, इसको दो हिस्सों में तोड़ के, तो अलोंग बाई एक्सिस क्या होगा बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस
दो डायरेक्शन के अलोंग तोड़ा। बाई एक्सिस के अलोंग देखो बेटा, इस u का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, u साइन थीटा, और इस एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ g। ठीक है, एक मिनट, अब आगे समझ में बात। इधर की तरफ हो जाएगा g। ठीक है, अब देखो, अगर वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये कैसे जाएगा, इस तरीके से। और एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे तो u cos थीटा तो है, मगर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा के पूरा नीचे की तरफ है, इसका कोई भी कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं जाएगा। बोलो, जब इसका कोई भी कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं जाएगा तो ये क्या रहेगा, बताओ, ये वाला एक्स ही रहेगा और ये पूरा के पूरा जी है। अब अगर आप देखो, इन दोनों को एक साथ जोड़ के देखने समझने का जो प्रोसेस है, उसमें ऐसा कर सकते हो आप कि कोई पत्थर कैसे फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे फेंका गया। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, बाई कंपोनेंट ये डिसाइड कर रहा है, एक्स कंपोनेंट ये डिसाइड कर रहा है, और साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ये वाला जो एक्स वाला है वो कहां पहुंच जाएगा, बीच वाले पॉइंट पे, फिर ये नीचे आने लगेगा, एक्स वाला पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे ये नीचे आ जाएगा, ये वाला एक्स वाला पॉइंट यहां जाके पहुंच जाएगा। कुल मिला के मोशन इस तरीके का हो रहा है, यहां से शुरू हुआ था, बात आई समझ में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दे देता है, समझे। ठीक है, तो किसी भी टू डायमेंशनल मोशन को जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, आप उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग तोड़ के लिख लो, और उसके बाद आप एनालाइज कर लो और देख डालो उसको कि कैसे हो रहा है। जैसे अगर कोई पूछे, इनको जो रिलेट करता है फैक्टर, इसको और इसको, वो क्या करता है, टाइम। एट टाइम t इक्वल्स टू टी पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी निकालने का बिल्कुल सिंपल फंडा है, फॉर वेलोसिटी वेक्टर dx इक्वल्स टू u cos थीटा, हमेशा यही रहेगा, और by इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। बोलो, ये वेलोसिटी आ गई, vx आ गया, by आ गया, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, vx i कैप by। बोलो, करेक्ट है, बताओ बेटा, करेक्ट है ये चीज। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। अगर आपको पोजीशन चाहिए फॉर एक्स कॉमा बाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कैसे निकलेगा भैया, टी टाइम पे बात कर लो, एक्स निकालना है तो भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, u cos थीटा इंटू टी, और बाई निकालना है तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भैया जब भी कभी कोई भी चीज चाहिए हो आपको, तो आप टाइम के हिसाब से उसका x कंपोनेंट इधर के अलोंग वाली चीज से निकाल लो, यानी कि इससे, और बाई कंपोनेंट निकालना है तो इधर वाले के अलोंग निकाल लो जो ऊपर की तरफ था, यानी कि इससे निकल के आ जाएगा, और दोनों को एक साथ देख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस जगह पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। बोलो, क्लियर है ये बात, हाँ या ना, यस बताओ। सर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, इतने में कहीं कोई परेशानी दिक्कत समस्या हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसको देखा जाए, ठीक, कि इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से हमें यह पता चल सकता है कि पार्टिकल कितने ऊपर गया। तो जितने ऊपर कोई भी पार्टिकल जाता है उसको हम बोल देते हैं मैक्सिमम हाइट, जितना ऊपर जमीन से गया इसको कहा जाता है मैक्सिमम हाइट। सबने सुन रखी है ये बातें, या हमारी मुझसे पहली बार सुन रहे हो, बोलो। सुन है। रखी है ना, हाँ, जितनी दूर जाता है हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसको बोलते हैं हम रेंज, और जितनी देर तक ये हवा में रहता है उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, तो तीन अलग अलग चीजें हो जाती हैं, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, जितना जमीन से ऊपर गया उसको मैक्सिमम हाइट, और अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितनी दूर जाके गिरा उसको बोलते हैं हम रेंज। ये प्रोजेक्टाइल जो भी है ये जमीन से फेंका गया, जमीन पे गिरा, ऐसे टाइप के प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल।
ऐसे प्रोजेक्टाइल को क्या बोला जाता है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जमीन से स्टार्ट करके जमीन पे ही फेंक दो, ठीक है, तो ये हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब क्या जो मैक्सिमम हाइट हमने बताई, क्या वो इस वाले कंपोनेंट को एनालाइज करके निकाला जा सकता है? ये ए बोल दें, ये बी बोल दें, ये सी बोल दें। फॉर मैक्सिमम हाइट ए से बी तक देख लो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बी की वैल्यू 0 स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच। एच इक्वल्स टू क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। निकल के आ गई? ये याद रखना है अपन लोगों को। कैसे आया ये भी हमने आपको बता दिया। देखो सब कुछ आपको पता है, ये वाली दिशा आपने ऊपर मानी थी पॉजिटिव, ए से बी तक आपको क्या क्या पता है? वी पता है, यू पता है, यू इज यू साइन थीटा, वी पता है 0, एस आपको निकालना है, उसी को बोला जाता है मैक्सिमम हाइट, कितनी ऊपर ये गया, ठीक है, इसी को मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। तो आपको क्या क्या पता था? ए पता था, यू पता था, वी पता था, एस निकालना था, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकल गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करोगे अब आप? ए से लेके सी तक का देख लो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आप रखोगे तो टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। समझ में आई बात? और जहां तक रेंज की बात है, तो रेंज कैसे निकलेगी? ये कितनी दूर तक चलता रहा? जब तक ये पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है, जब तक ये पार्टिकल हवा में रहा तब तक ये आगे की तरफ चलता रहा। तो क्या लिखोगे? आर इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना हो जाएगा? यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी टाइम ऑफ लाइट? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीन चीजें सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं कि इसी मोशन से रिलेटेड हो, ये किसी भी मोशन से रिलेटेड हो सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। आज हम बोल ही नहीं रहे, अब आ रही? हाँ सर। लिखने को बोला था, लिख लिया, याद कर लिया इसको सबको? तो अभी एक मिनट लिख लो, लिख हो लो। गया। हो गया? हाँ, चलो अब जरा एक बात और समझो। अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहां एक्स और वाई है, आपने इस पाथ, इसके पाथ का एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिया और वाई कंपोनेंट भी निकाल लिया। कैसे भाई? एक्स निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि पार्टिकल यू कॉस थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा था, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स कितना है, बोलो। यस सर। और बाई अगर निकालना है तो बाई के लिए क्या करोगे? यू साइन थीटा टी कंपोनेंट माइनस हाफ एस इक्वल्स टू यू टी पहले प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए क्या है नीचे की तरफ है तो माइनस कर दिया। बोलो, हो गई यस दोनों सर। चीजें? यस सर। चलो अब देखो एक बात और, अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर दें दोनों से, ठीक है, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, यहां लिख दे रहे दूसरे वाले पन्ने, ठीक, फ्रॉम 1 इन 2 नहीं, ऐसे करके लिखा, x इक्वल्स टू था हमारे हिसाब से u cos थीटा इंटू टी, और बाई कितना आया था बेटा? यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। ये बस एक मिनट रुको यार, ये लाइटिंग थोड़ी सी
अरे इस कॉपी पे दिक्कत हो रही थी, कॉपी पे शेडो टाइप की बन रही थी, अब नहीं बनेगी ना, है ना। u cos थीटा इंटू टी एक्स कॉम्पोनेंट था, बाई अगर निकालना है तो बाई कैसे निकल रहा था, बाई आया था हमारा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x अपॉन यू कॉस थीटा, यहाँ पे पुट कर दोगे और करने के बाद खुद से सॉल्व करके निकालना, बाई इक्वल्स टू आ जाएगा x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि x और y में एक रिलेशन, आप सब जानते हो x और y में अगर एक रिलेशन मिल जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये कर्व टाइप को, एक कर्व टाइप का हो गया है और इस कर्व को हम बोलेंगे, ये कर्व कैसा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जैसा है, मतलब ये पाथ को बता रहा है। और आप अगर ध्यान से देखो तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फंक्शन है, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी होती है, उसको उससे कौन सा कर्व बनता है, बोलो, पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी माने होता है पाथ, ये पाथ की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पाथ की इक्वेशन है, किस पाथ पे चल रही थी कोई चीज, ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब जितना सीखा है, ठीक है, उसमें से कितना याद रखना है बस उसकी बात हम कर ले रहे हैं। देखो सबसे पहले तो जो ये तीनों हैं, ठीक है, जो काम की चीजें बता रहे, मैक्सिमम हाइट कितनी थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये तीन चीजें थी, बोलो। यस सर। चलो इन तीनों को आपको याद रखना है, और जो सबसे जरूरी चीज है, अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, अरे यार ठीक है, ये तीनों इक्वेशन जो हैं किसके लिए वैलिड हैं, ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जमीन से जमीन के प्रोजेक्टाइल के लिए ये वैलिड है, ठीक है। बात समझे, यस सर। चलो अब आगे बढ़े, यस सर। नेक्स्ट देखो, चलो जो दूसरी चीज आपको याद रखनी थी वो क्या याद रखनी थी, इसी को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, जो रास्ता होगा उस रास्ते की क्या इक्वेशन होगी, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, समझ रहे हो। यस सर। तो चलो अब देखते हैं आगे इसको, नेक्स्ट इसको देखो, इस पे सवाल एक दो, एक पहला आसान सा सवाल, फिर हम आगे कुछ और इस पे खास बात बताएंगे और इस पे कुछ पूछेंगे भी। सबसे पहले एग्जांपल 0, फाइंड थीटा फॉर विच r इक्वल्स टू h, मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर हो जाए, कौन सा थीटा ऐसा होता है जिसपे हाइट और रेंज बराबर होती है, बोलो।
45 गलत है आंसर। अब इन दोनों के फॉर्मूले रखो, मैक्सिमम हाइट और रेंज के, और इन्हें बराबर बराबर करके थीटा निकाल लो। चलो बताओ। चलो दीपांशु का आया है tan इनवर्स 4, मुस्कान का आया है tan इनवर्स 4, सर्वोत्तम का आया है, शिवानी का tan इनवर्स 2 गलत है। वैसे tan 4 नहीं tan इनवर्स 4 होगा, शायद लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। मोस्टली लोगों के आ गए हैं। चलो देखते हैं। मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर बराबर, तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कटा, यहां आ जाएगा 4 और ये है tan थीटा। थीटा की वैल्यू जब लिखोगे तो आ जाएगी tan इनवर्स 4। थीटा क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4। बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन और दें। एक क्वेश्चन नहीं, हम एक, चलो एक आसान सा सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। बताओ इसको जल्दी से। हाँ बेटा, आ गई है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, जैसे रेंज निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कितना हो रहा है बेटा ये, बताओ। यू की वैल्यू 10 रखो, स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आई थिंक √3/2 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा 5√3 मीटर। करेक्ट है, 5√3 मीटर होगा। बोलो। ठीक है, अरे बोलो यार। हाँ सर। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि 2 इंटू 10 साइन 30 इज हाफ डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, हम ये कह रहे हैं बेटा कि यहां से 5√3 मतलब 10 से कम होता है ना, यहां से 10 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे गाड़ी थी छोटी सी। ठीक है, इस गाड़ी की कितनी मिनिमम वेलोसिटी रखी जाए ताकि ये बॉल इसी गाड़ी में हिट करे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द कार्ट so that ball will hit into the cart.
अरे बोलो आंसर भाई। देखो एक ही साथ दोनों चले थे, तो इसको कितना चलना है कार्ट को? जो दूसरे वाले पार्ट का अगर आप आंसर देखना चाहो तो दूसरे वाले पार्ट में चलना कितना है कार्ट को? 10 माइनस आर अपॉन कितने टाइम तक चलना है? टी। हो गया बी मीन। मतलब इसको ये जब ये यहां और यहां एक साथ चले थे, इसको ये यहां से यहां गिरेगा, इसको समय कितना लगा? टी, है ना? ये डिस्टेंस कितनी है? इस कार्ट को चलना कितना है? इतना। ये डिस्टेंस कितनी है? 10 माइनस आर। तो इसको डिस्टेंस चलना है 10 माइनस आर और टाइम मिल रहा है टी का। बोलो हैप्पी? समझ गए? यस सर। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये चीजें आई समझ में थोड़ी थोड़ी। अब हम एक नोट करके बात और बताना चाह रहे हैं। नोट करके एक बात बताना चाह रहे हैं। देखो बेटा कि अगर हम किसी एक पत्थर को, पत्थर न लो, आप पानी का पाइप ले लो। आप सबने नोटिस किया होगा पानी के पाइप को आप एकदम नीचे की तरफ करोगे, यहीं बुड़क के गिर जाएगा। थोड़ा और बढ़ाओगे तो और जाएगा दूर, और बढ़ाओगे और दूर जाएगा, और एंगल उठाओगे और ऊपर जाएगा, और एंगल उठाओगे और ऊपर जाएगा, और एंगल उठाओगे, अब ये सबसे दूर चला गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप और एंगल बढ़ाते जाओगे ये इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ ज्यादा होगी तो और ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। तो आप एंगल बढ़ाते जाओगे, ऊपर की हाइट बढ़ती जाएगी मगर रेंज घटती जाएगी। तो आप जब 90 पे कर दोगे तो वापस उसी वाले पॉइंट पे लुढ़क के गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप जब पाइप को ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से करके, ऐसे करके करते जाओगे तो क्या होगा? पानी पहले आगे दूर भागेगा फिर पास आ जाएगा। ये वाली जो रेंज है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये आर मैक्स किस पे होगी? रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फॉर आर मैक्स। साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो जाए भाई। साइन 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। बोलो, तो आपका काम बन जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। कह रही है सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ये इसी सवाल के लिए बोल रहे हो बेटा? ये सवाल नहीं है, ये हम नोट करके बात बता रहे थे कि अगर आपने कोई पानी का पाइप लिया और आप उसको उठाते जा रहे हो तो पहले रेंज बढ़ती जाएगी फिर रेंज घटती जाएगी। जिस पे रेंज मैक्सिमम होगी वो एंगल देखने के लिए हमने आर का फॉर्मूला लिखा और लिखा देखो यू स्क्वायर और जी पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। पानी की धारा है वो तो उसी से जाएगी, उसी वेलोसिटी से। जी चेंज होने वाला नहीं है। हाँ थीटा हम अपने हिसाब से बदल रहे हैं। तो किस थीटा पे मैक्सिमम होगी भैया? जब साइन 2 मैक्सिमम पहुंच जाएगी 45 डिग्री सर। हाँ 1, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब एक चीज और कहना चाह रहे हैं हम कि दो एंगल ऐसे होते हैं, अब 45 से एक एंगल कम पे, ये देखो ये दोनों के दोनों रेंज बराबर है। ऐसी बहुत सारी जो है आपकी रेंज पहले बढ़ रही है घट रही है, तो दो थीटा मिलेंगे जिन पे सेम रेंज होगी। ठीक है, तो ये नोट नंबर 1 था कि आर मैक्स के लिए थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए। सेकंड हम अगर बोलें फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल will have same range। कैसे? हमने कहा लेट सपोज थीटा 1 और थीटा 2 पे रेंज सेम आती है, तो जब सब बराबर करोगे तो साइन 2 थीटा 1 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा 2। तो पहला तो आता है थीटा 1 थीटा 2 बराबर, और दूसरा लोग होशियारी से खेल गए इस तरीके से, इसको ऐसा भी लिख दिया पाई माइनस 2 थीटा 2। अब भी ये बराबर बराबर होंगे।
तो यहां से निकल के आता है θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू π/2। मतलब अगर दो एंगल ऐसे होंगे जिन पे सेम रेंज होगी, अब उनमें से ये खास बात होगी कि अगर एक होगा थीटा तो दूसरा कितना होगा, π/2 माइनस थीटा। मतलब एक अगर 30 डिग्री पे जो रेंज मिल रही है वही सेम 60 डिग्री पे मिलेगी, जो 40 पे मिलेगी वही 50 डिग्री पे मिलेगी, जो 10 पे मिलेगी वही 80 डिग्री पे मिलेगी। बात आ रही समझ में? तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिन पे सेम रेंज मिलती है, और उनमें खास बात क्या होती है कि उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आई बात? बोलो। Yes, sir. चलो गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करें, थर्ड की, ठीक, तो थर्ड वाले में मतलब थर्ड नोट क्या लिखें, पर्याप्त नोट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट थर्ड ना लिख के हमने इसके एप्लीकेशन तो देखे थे, जो अभी बताया, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इन सबके देख लिया अपन ने, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, एक टर्म और बताई थी हमने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। उसको किस तरीके से देखना होता है? वो इस तरीके से होता है कि भैया अगर कोई चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर देखो किसी रास्ते से जा रही है, ठीक है, आप जानते हो कि ये वाला पॉइंट से पास करेगी कि नहीं करेगी, तो ये इसके लिए आप क्या करते हो, उस पॉइंट को इक्वेशन में रख देते हो। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो आप कह देते हो कि ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करेगा। अब सेम चीज इसके साथ भी है, सेम चीज इसके साथ भी है। क्या है कि अगर देखो इसकी इक्वेशन क्या होती थी ट्रेजेक्टरी की, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ भी यही चीज होती है। ये एक पाथ की इक्वेशन है। अगर कोई पॉइंट इस पाथ पे लाई कर रहा है, अगर कोई भी पॉइंट इस पाथ पे लाई कर रहा है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बस रख दो, अगर हो जाए सेटिस्फाई तो ठीक है। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? अरे बताओ बे। ठीक है, Yes, जैसे sir. एक सवाल से समझ लोगे तुम। चलो, मतलब एक बड़ा सिंपल सा सवाल दे दे रहे कि एक यहां पे बी है, ठीक है, यहां पे एक टोकरी है, ठीक है, ये हाइट थी 10 मीटर, ये है 20 मीटर। सवाल ये है कि बी कितना रखा जाए ताकि ये बॉल टोकरी में गिर जाए। क्वेश्चन इज बी कितना रखा जाए ताकि ये बॉल टोकरी में गिर जाए। तो देखो, अगर कहीं कोई टाइम की बात नहीं कर रहा है, मतलब टाइम से उसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप बड़े आराम से इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कर सकते हो, ठीक है। उसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि भैया आप इस पाथ की इक्वेशन निकाल लो, और इस पाथ के लिए क्या होता है बेटा, एक्स और वाई एक्सेस बनाते हो, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, एक मिनट रुकना बेटा, बस एक मिनट। हाँ, तो इसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानो, ठीक है। अज्यूम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बी ओरिजिन। सेकेंड में हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। फिर तीसरा, जिस पॉइंट पे आपको बॉल भेजनी है, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में रख दो, ठीक है। जैसे अगर आपको चाहिए कि ये बॉल इसमें जाए, तो यहां से फेंकी गई बॉल, बी निकालना था, कैसे निकलेगा बेटा? इस जगह के कोऑर्डिनेट हमारे हिसाब से हो जाएंगे
20 कॉमा -10। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भी कितनी रखी जाए ताकि बॉल इसमें चली जाए। तो इस सवाल को करने का बड़ा अच्छा तरीका था, क्या था कि भाई इधर से एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकले और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। तो हमने कहा बाई इक्वल्स टू x tan थीटा लगा दो, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बाई की जगह क्या रखोगे? -10। x की जगह क्या रखोगे? 20। tan 0 रखोगे। अरे भैया 0 डिग्री के एंगल पे जा रहा है ये, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 0। तो इधर क्या रखोगे? 20 tan 0, और यहां से आ जाएगा g की जगह 10, x स्क्वायर का मतलब है 20 स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कितना रखोगे? यही तो निकालना है, v स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 0। अबे यहाँ पे भी 0, चलो कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू या कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 1। बस रखो रखो, ये tan 0 0 हो गया, माइनस से माइनस कटा। ठीक है, ये 10 से ये वाला 10 कट गया, तो 2v स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर। ये हो गया था 400, 200, v इक्वल्स टू 10√2। समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है और कैसे लगाई जाती है, ये समझ में आया? Yes, बोलो, sir. एक सवाल में Yes, तो sir. कर लोगे? Yes, sir. चलो देखो, आपको बता दें बेटा, यकीन मानो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बहुत मतलब अगर अच्छे अच्छे सवाल भी होते हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से बन जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे एक क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत सिंपल सा है, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने बोला कि ये एक पोल है लाइट का, इस पोल पे ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इस पोल पे एक बल्ब लगा हुआ है और जो बल्ब लगा है उसकी ऊंचाई है 20 मीटर। नहीं 20 मीटर बहुत होता है यार बे। अबे और तगड़ा हो गया तो 5 मीटर लिख लो, चलो 5 मीटर की ऊंचाई पे था ये। यहां से एक लड़का खड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ लड़के की ऊंचाई लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप मान लेना कि लड़का जमीन में ही है, या यहाँ पे कोई तोप लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक तोप लगी हुई है जिससे गोला दागा जाता है 20 मीटर पर सेकंड से, जिससे कैनन फायर किया जाता है। ठीक है, कैनन माने वो होता है गोला, तोप का गोला। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां से इस कैनन को फायर किया जाता है, मतलब कैनन फायर करी गई, मतलब तोप का गोला निकला। ठीक है, अब ये तोप का गोला निकलता है 20 मीटर पर सेकंड से। इसका इंक्लिनेशन क्या रखना चाहिए? इसका इंक्लिनेशन क्या रखना चाहिए ताकि ये गोला इसको हिट कर जाए? फाइंड थीटा फॉर विच कैनन, ना मानो यार इसको, मतलब यार आप मान लो कि आपके पास कोई गुलेल थी, ठीक है, जिसको आप खींचते हो। गुलेल पता ना, कैटरपिलर, अरे वो ऐसे करके खींची जाती है, जानते हो गुलेल, ऐसे करके मारी जाती है। ठीक है, आपके पास वही थी, आप जमीन पे बैठे थे और गुलेल को सर्टेन तक खींचते हो तो गुलेल तो सेम उसी से जाएगी वेलोसिटी से। अब आप एंगल एडजस्ट कर लेते हो और एंगल एडजस्ट करने के बाद आपको फेंक के मारनी है। तो इसमें लगे कितने एंगल पे एडजस्ट करना चाहिए ताकि इसमें लग जाए? ठीक है, करो इस सवाल को जरा। देखो जब भी कभी कोई टाइम की बात ना करे, सिंपल ये पूछे कि इसमें लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इस तरीके की चीजें बड़े आसानी से आप देख सकते हो। किसकी मदद से? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की मदद से। चलो करो इसको, देखो फिर हम बताते हैं। हाँ जी बेटा,
चलो देखें, देखो आपको करना क्या होगा, इसको आपको बनाना है एक्स बाई एक्सिस, इसको बना देना एक्स एक्सिस। इस जगह के कोऑर्डिनेट्स हमारे हिसाब से हो जाएंगे 5,5। अब 5,5 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करने चाहिए। देखो कैसे करेंगे इसको, ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा, जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। गुड। चलो देखो अब क्या होगा, y की जगह आपको क्या रखना है 5, x की जगह रखना है tan थीटा, माइनस g की जगह tan रखना है 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 स्क्वायर। आया ना। देखो अगर हम ऐसे होशियारी दिखा दे 5 चौके 20, नीचे आ जाएगा 4 चौके 16, 16 ऊपर 5, 5/16, 5 कट जाएगा, 16 यहां चला जाएगा, 16 माइनस 16 प्लस tan थीटा माइनस इधर क्या था 2 5 चौके 20, 4 चौके 5 5 जा चुका था सब जगह से, 16 हो गया, -1 माइनस जीरो, क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक क्या देखोगे बेटा, इस क्वाड्रेटिक को अगर आपको देखना है तो बड़े आराम से अब आप देख सकते हो, क्या देखोगे तो यार क्वाड्रेटिक में tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, मतलब एक नहीं 2 एंगल मिलेंगे जिस पे ही हो जाएगा। पहले देखो tan थीटा का डिस्क्रिमिनेंट 0 है कि नहीं है, मतलब 0 बोलना है, सॉरी 0 से बड़ा है कि नहीं है, निकालो जरा। बी स्क्वायर माइनस, सही लिखा है हमने कि नहीं लिखा है बेटा, एक बात बताओ। यस सर। इक्वेशन सही बनी है, इधर उधर कहीं प्लस माइनस की एरर तो नहीं है यार। नहीं। चलो तो ठीक, देखो जरा इसका डी का वैल्यू, कैपिटल डी इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, बताओ दीपांशु, बाकी लोग भी बताओ। सर डी तो नेगेटिव आ रहा। डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है किसी भी एंगल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी एंगल पे आप कर लो ये पॉसिबल नहीं है, यस। ठीक है। तो आप वेलोसिटी बढ़ा दो तो शायद बात बन जाए। इस इक्वेशन में आ रहा है डी जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मींस नॉट पॉसिबल, ठीक है, किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ यस सर। करेक्ट है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर हाँ जी बताओ बेटा। सर वो सर शायद 16 tan स्क्वायर tan थीटा थीटा होगा। होगा शायद। tan क्या स्क्वायर होगा? थीटा 16 tan स्क्वायर थीटा 16 tan स्क्वायर थीटा होगा, अरे बेटा 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 tan थीटा में होगा, 16 इधर होगा, गलत करवा दियो। अब इधर 16 आएगा,
क्यों बेटा? इधर 16 आएगा ना? Yes, यस sir. सर। हाँ, अब जरा देखो, अब तो हो जाएगा। So pi by 4. हाँ तो ठीक 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 ठीक, फिर ठीक है। फिर अब ये देखो, अब इससे दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी टेन थीटा की। इसका मतलब है 2 थीटा के लिए पॉसिबल है। देखो हमने इक्वेशन सॉल्व करने में गड़बड़ कर दी, लेकिन गड़बड़ करने से भी हमें 2 चीजें पता चल गई। पहली चीज ये पता चली, नंबर 1, कि इस इक्वेशन पे ये पॉसिबल है कि इसका d लेस देन 0 हो जाए। तो अगर d लेस देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो मतलब थीटा की कोई पॉसिबल वैल्यू हो ही नहीं सकती अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती। लेकिन इसमें पता चल गया कि d की वैल्यू लेस देन 0 नहीं थी, हमसे गलती से हो गया था। तो इसमें d की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो 2 पॉसिबल है, इसका मतलब है वो tan इनवर्स पहला वाला θ1 हो जाएगा जो भी पहला वाला है, दूसरा वाला हो जाएगा θ2 का tan इनवर्स जो दूसरा वाला, एक प्लस साइन के साथ आएगा श्रीधराचार्य में, एक माइनस साइन के साथ आएगा। श्रीधराचार्य सबको लगानी आती है? बोलो बेटा, जी आती है? यस सर। चलो ठीक, आगे बढ़े। तो यस सर। प्रोजेक्टाइल में काफी कुछ हमने किया। अब इसी में एक चीज और होती है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। हालांकि ये सब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट ही चल रहे हैं, हाइट से फेंके गए, हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट पूछे जाएं तो उसमें कहीं कोई अलग कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसा हमने शुरुआत में किया था कि 2 डायरेक्शन के अलोंग उन्हें रिजॉल्व कर लो, तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको देखो, चलो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। पेपर है, हम यही है बरामदे में, मम्मी बुलाते सुनाई नहीं देती। कर्ष बेटा अनम्यूट करो साउंड को। हाँ चलो देखो, अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट क्या होगा? एक किसी हाइट से अगर किसी पत्थर को फेंका गया तो उसके लिए चीजें कैसे निकलेंगी? करेक्ट है? हाँ या ना? इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है पहला वाला, इधर से u sin थीटा, ये ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके निकल आएगा। और ये आगे u cos थीटा से चलता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के आप बड़े आराम से देख सकते हो। बोलो करेक्ट है बात? ठीक है, यहां से निकाल लेना टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज निकालनी है तो यहां से निकल के आ जाएगी। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों ही निकाल सकते हो बेटा। बोलो। यस सर। चलो ठीक, आगे बढ़े। यस सर। अब एक चीज और बताना चाह रहे हैं हम आपको, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यस सर। चलो देखो, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन कैसे निकलता है। देखो बेटा, एक प्रोजेक्टाइल ए था जिसको u1 से फेंका गया था θ1 के एंगल पे। दूसरा प्रोजेक्टाइल v है जिसको u2 से फेंका गया था θ2 के एंगल से, ठीक है। एक को u1 से फेंका गया, एक को u2 से फेंका गया θ1 θ2 के एंगल से। अब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा,
तो देयर इज अ चांस अगर ये और ये एक ही टाइम पे यहां पहुंचे तो ये लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये पहले निकल चुके थे, ये बाद में यहां से पहुंचे, या ये पहले आ चुके थे, ये बाद में पहुंचे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने चले जाएंगे। तो इनमें और दूसरी बात है कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरा प्रोजेक्टाइल कैसा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये दोनों ही अगर हवा में है तो दोनों के एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होंगे, ठीक। अब हम देख रहे हैं मोशन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल या मोशन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। सेकेंड फर्स्ट माने ए और बी है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टू मतलब बी पे बैठ के ए कैसा दिखाई देगा, करेक्ट है। तो जब आप बी पे बैठ जाओगे बेटा, हमने आपको बताया था कि जब आप किसी भी चीज पे बैठ जाते हो विद रिस्पेक्ट टू बी देखना है, तो जब आप बी पे बैठ जाओगे तो बी का एक एक्सेलरेशन रोकने के लिए ऊपर आपको जी लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ इसको रोकने के लिए एक वेलोसिटी लगानी पड़ेगी इधर की तरफ u2, वही u2 इधर की तरफ हो जाएगी। ये एंगल भी θ2 था, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा θ2, बोलो। हाँ या ना? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। यस सर। करेक्ट है। अब देखो बेटा सुनो, अब अलग एक पिक्चर बना ले रहे हैं, इसको डॉट 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 लाइन करके कर दिया। बी वाला कैसा हो गया रेस्ट पे, अरे दिख ही नहीं रहा यहां से। और ए वाला कैसा दिखेगा, u1 है, यहां से θ1 लग रहा है, ये u2 है, यहां से ये θ2 लग रहा है। इसका भी जी इस पे लगाया था, हम भूल गए, यहां पे भी क्या लगेगा फिर, जी ऊपर की तरफ लगेगा। अबे इसको रोकने के लिए जी का एक्सेलरेशन लगाया था, इसमें भी लगेगा, तो एक्सेलरेशन कुछ है नहीं। अब देख लो बी रेस्ट पे है, इन पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन नहीं है, मात्र क्या है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। अब ये जहां की तरफ हो, अगर ये इधर की तरफ आ गए तो ये इधर की तरफ चल के इससे लड़ जाएगा, और अगर ये जीत गया इधर की तरफ तो इधर चला जाएगा, ये जीत गया तो इधर की तरफ चला जाएगा। तो अगर कोई पूछे कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन क्या हो जाएगी, देखो इनके जो इधर वाले कंपोनेंट है वो तो बी की तरफ लेके जाएंगे, जो इनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बात बन जाएगी ये वाले कंपोनेंट। तभी ये और ये कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और इस तरफ आएगा तो ये लड़ा देगा इस पे। तो कोलिजन अगर आपको चाहिए है तो इधर वाले जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें और इधर वाले जुड़ जाएं, यानी कि u1 sin θ1 इक्वल्स टू u2 sin θ2। बोलो करेक्ट है, हाँ है ना? ठीक है। तो दो पार्टिकल का, और एक खास बात, एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरा प्रोजेक्टाइल कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, और फिर आप सोचिएगा कि कैसा होता है। इनको लिखते वगैरह हो आप, या इनकी रिकॉर्डिंग तो हम कर ले रहे हैं लेक्चर्स की, और थोड़ा सा जूम पे इसकी क्वालिटी जो है रिकॉर्डिंग की थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा डाउनग्रेड हो जाती है, तो ठीक है, मतलब लेकिन समझ में आ जाता है, मोबाइल पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लैपटॉप पे भी एचडी क्वालिटी में आप नहीं देख पाओगे, यूट्यूब पे बहुत कम डेटा के साथ आप देख लोगे, ठीक है। यानी कि 1.5-2 घंटे की रिकॉर्डिंग 300-350 MB में पड़ जाती है, तो समझ लो पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी, ठीक। तो एक बात समझो बेटा, हम सारे लेक्चर्स को डाल तो दे रहे हैं यूट्यूब पे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी लगा करे बेझिझक हमसे पूछ लिया करो कि सर वो भेज दो, हम भेज देंगे उसका लिंक आपको, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि नहीं, बोलो। u1 sin θ1 u2 sin θ2 के बराबर हो जाएगा तो ये लड़ जाएंगी। अब एक सवाल है कि एक पेड़ है इस तरीके का,
पेड़ की एक शाखा है, मतलब बहुत सारी शाखाएं वाखाएं थी, अब आप इसको देख लेना, अपने मतलब की बात नहीं। इस पेड़ की शाखा पे एक बंदर लटका था। ठीक, एक बंदर लटका था इस तरीके से, उसकी आंखें थी। इस बंदर को एम करके दूर एक शिकारी खड़ा था। उसने अपनी बंदूक जो है इस तरीके से लगा रखी थी कि इसको उड़ा दे। ठीक है, अब एक बार बताओ, जिस इंस्टेंट पे इसकी बंदूक का चलना हुआ, उसी t=0 पे इसने भी हाथ छोड़ दिए। लेफ्ट इट्स हैंड, इसने अपने हाथ छोड़ दिए। तो क्या ये बताओ, अब अगर ये नहीं छोड़ता तो आप जानते हो गोली कैसे जाती है। गोली भी एक तरीके का प्रोजेक्टाइल है जो क्या होगा, धीरे 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 करके नीचे की तरफ झुकती चली जाएगी। तो आपको जहां पे एम करना है, अगर दूर आपका कोई एम है तो आप उससे थोड़ा सा ऊपर एम करो, ताकि गोली थोड़ी सी अगर कर्व भी होती है तो उसको जाके हिट कर जाए। ठीक है, यही उसका जो है वो फंडा होता है कि हल्की सी ऊपर एम करनी पड़ती है। अगर बुलेट बहुत तेजी से फायर हो रही है तो जो ऊपर करने वाला जो है वो थोड़ा कम करना होगा। और गोली आपकी है, आप मेला से 10 रुपए की गन लाए हो, उससे आप हिट कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा ऊपर मार लेना। ठीक है, हालांकि उसकी रेंज ही बहुत कम होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? ठीक, तो अब बात आ रही है कि जैसे इस इंस्टेंट पे ये छोड़ा गया, अगर ये पहले छोड़ देता तो चला आता नीचे, लेकिन जिस टाइम पे इसने गोली दागी उसी टाइम पे बंदर ने हाथ छोड़ दिए। तो बताओ बंदर बचेगा कि मर जाएगा? बंदर बचेगा या मर जाएगा? एक मिनट, थोड़ा सा हम बैक कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो एक चीज समझो, ये था बंदर, ये था आदमी। अब आदमी ने बंदर को गोली मारी, जिस टाइम पे गोली चली उसी टाइम पे बंदर ने हाथ छोड़ दिए। ठीक है, अब सवाल है कि मोशन कैसा दिखेगा। तो दोनों ही पार्टिकल, या ये पार्टिकल कहें ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल ना कहो इसको, ये बंदर है, तो बंदर और पार्टिकल दोनों ही हवा में है कि नहीं है? तो दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब इस बंदर के रिस्पेक्ट में इस गोली का मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और ये बात हमें भी जब हमने शुरू करी थी तो हमें बड़ा शॉकिंग लगी थी कि यार दो पार्टिकल हवा में है, एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे को देखेंगे तो मोशन स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगा? है ना? ये बात हमें भी बड़ी चौंकाने वाली लगी थी कि एक पत्थर पे बैठ के दूसरा पत्थर स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, लेकिन ये सच है, निकल के आया, अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, वैसे ही इस वाले बंदर को ये एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा और बिल्कुल उसकी तरफ आता हुआ, गोली बिल्कुल इसी बंदर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, यस सर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसी की तरफ आती हुई दिखाई देगी। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब बात आ रही
स्ट्रेट लाइन में आएगी बिल्कुल उसकी तरफ एम करती हुई, तो उसको निपटा देगी और क्या। ठीक है बस, ठीक है। तो ठीक है बेटा, फिर है ना, ये हो गए Yes. रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल वाला भी देख लिया। ठीक है, अब बचता है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, माने नदी स्विमर वाले प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, बरसात Yes, वाले sir. प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम सुनी है ना तुमने। अम्ब्रेला प्रॉब्लम, अम्ब्रेला प्रॉब्लम होता है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हम एक साथ ले लेंगे बेटा, तो फिर मामला जो है ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। आज दूसरा ही तो लेक्चर था, 2 लेक्चर, पहले लेक्चर में अगर ज्यादा भी लग जाए थोड़ा समय तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझते चलो। लास्ट में थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, अभी धीरे धीरे करके थोड़ा समझो। शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा कि हल्का सा थोड़ा फास्ट चल रहा है, क्योंकि आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हो ज्यादातर, है ना। Yes, sir. है ना, थोड़ा तेज लग रहा है क्या, ऑनेस्ट नहीं फीडबैक। सर, स्पीड सही है। ठीक है बेटा, तो इतना ही रखते हैं, फिर अगली वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू। चलो बाय बेटा।